सभी को स्वागत है चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली को देखेंगे क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो दोस्तों, क्या बोल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली को देखना है। जहाँ पे एक प्रोफेसर ने बताया है क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब क्या होता है, कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु या वस्तुओं में अदल बदल को विनिमय कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ तुमको, क्योंकि मेरा काम ही है तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। तो दोस्तों, कपड़े पे मत जाइए, कपड़े सर ऐसे मेरे पास है पर मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कपड़े पहनता नहीं, वही पहन रखा जो टी शर्ट मैंने पहले पहन रखा था वही चेंज नहीं किया। ये है दोस्तों मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे है दोस्तों मेरे पास, समझो नमक है। नमक यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास नमक रखे हुए हैं दोस्तों। ये पूरे डिब्बे है नमक के, और ये डिब्बे है मेरे यहाँ मसाले के। तो क्या हो रहा दोस्तों, इसको इतने नमक की आवश्यकता नहीं और इसको भी इतने मसाले की आवश्यकता नहीं। इसको नमक चाहिए, इसको मसाला चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये नमक इसको दे देगा और मसाला इससे ले लेगा, तो अदला बदली हो रही ना दोस्तों। ये डिब्बा यहाँ दे दिया इसको, तो ये डिब्बा यहाँ से ले लिया, यहाँ से ये डिब्बा यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो ये दिया, तो इसने नमक रख लिया। अब यहाँ से ये इसने मसाला निकाल लिया, तो ये मसाला डिब्बा आएगा। फिर और नमक दिया, तो ये आगे नमक, फिर ये डिब्बा ले लिया मसाला। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे गेहूँ है और दूसरे व्यक्ति के पास गेहूँ नहीं है, उसको ज़रूरत है गेहूँ की, उसके पास मक्का है, तो दोस्तों आपको मक्का नहीं आपके पास, तो आप मक्का, वो क्या करेगा, तुम मक्का लो मुझे गेहूँ दे दो। तो ये सिस्टम हो रहा है, इसी को बोलते विनिमय, एक्सचेंज। दोस्तों, अपन को लिखना लिखना कुछ नहीं, समझना है। तो ये डेफिनेशन भी आ गया और समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे विनिमय प्रणाली, प्रणाली का मतलब दोस्तों किस तरह से करते हैं, मतलब करने का एक तरीका, सिस्टम। सिस्टम बोलते, प्रणाली मतलब एक मेथड, कुछ तरीका होगा, उसी की सहायता से हम विनिमय करेंगे। तो प्रणाली पूछ रहा है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको मैं बताऊंगा तुमको क्या होता है विनिमय प्रणाली। और विनिमय प्रणाली, चलो विनिमय क्या होता है। विनिमय मतलब दो पक्ष होते हैं, मतलब इसकी विशेषताएं देख लेते पहले। कैरेक्टर ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, विशेषताएं। दो पक्ष होते हैं, मालूम है, दो पक्षों के बीच अदला बदली होगी। और ऐच्छिक दो, मतलब यहाँ एक इंसान होगा, यहाँ पे गेहूँ है इसके पास मक्का है। सामने वाला को चाहिए गेहूँ के बदले, मतलब मक्का उसको देना चाहता है और गेहूँ लेना चाहता है, यहाँ गेहूँ आ जाएगा और मक्का यहाँ चले जाएगा। तो ये हो रहा है दोस्तों, दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है। हाँ, ऐच्छिक तारी में यहाँ क्या करना है। तो दोस्तों ऐच्छिक मतलब दोस्तों, जो भी वस्तु या सेवा इसका हस्तांतरण कर रहे हैं आपस में, तो उसको मतलब एक अनुमति के द्वारा किया जाना है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, एक अनुमति के द्वारा किया जाना चाहिए, स्वैच्छिक किया जाना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती। तो ये हो गया दोस्तों ऐच्छिक। फिर वैधानिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये विशेषता पढ़ रहे कि वस्तु विनिमय प्रणाली कैसी है।
तो वैधानिक वैधानिक मतलब विनियम विनियम कानून है, उसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोले तो दोस्तों सेवा का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, न कि अनवैध। तो जो भी सेवा दी जा रही है उसको वैध में। तो दोस्तों मतलब वैधानिक यानी दोस्तों क्या हो रहा है कि अनलीगल नहीं हो, अवैधानिक हो। वैधानिक नहीं होना चाहिए, अवैधानिक मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो वैधानिक होना चाहिए, जो भी वो मतलब सेवा का हस्तांतरण करना वो वैध होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। वो वैध अवैध जो कानून है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वैध का मतलब जो भी विनय कानून है उसके द्वारा ही करना चाहिए, न कि अनवैध, न कि गलत तरीके से। तो वैधानिक है। फिर दूसरा है पारस्परिक हस्तांतर, मतलब समझौते होंगे। हस्तांतर क्या होगा दोस्तों, दोनों वस्तु, जो भी वस्तु चाहिए दो व्यक्ति होंगे, उस पे क्या होगा दोस्तों, जो भी मतलब प्रतिक्रिया होगी वो परस्पर निर्भरता होगी, आपस में मतलब बांटेंगे। पारस्परिक हस्तांतर हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई हमारी विशेषताएं। आप सोचना कि वस्तु विनिमय प्रणाली है भाई, तो उसकी विशेषता पूछ रहा है। अपन वस्तु विनिमय प्रणाली तो जान चुके हैं क्या होती है, आप उसमें देखना पड़ेगा कि यार विशेषता क्या। तो वस्तु विनिमय है वो कैसा है, कैसा है ये सोचना है, कैसा है वो, कैसा है, कैसा है, यही सोचना है कि वो किस तरह से है। वस्तु विनिमय प्रणाली दो व्यक्तियों के बीच होता है, पारस्परिक अंतर होता है, वैधानिक होता है। तो ये लिख लेना, ऐच्छिक होता है दो पक्षों में, वैधानिक, पारस्परिक अंतरण, ये हो गई उसकी विशेषताएं। हम देखते फिर अगला प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विनिमय कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय और अप्रत्यक्ष विनिमय, या मुद्रा विनिमय बोला जाता है। तो दोस्तों वस्तु मतलब प्रत्यक्ष विनिमय में क्या होगा दोस्तों, मैं समझा देता हूँ। ये है कुछ सेवा दे रहे हैं वस्तु, एक इंसान है, ये वाला ये एक इंसान है दोस्तों, एक इंसान है, ये वस्तु सेवा। दूसरा इंसान क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा भी सेवा या वस्तु। प्रत्यक्ष विनिमय ये लिखा है, विनिमय प्रत्यक्ष विनिमय। ये इंसान क्या कर रहा है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा दे रहा है इसको, तो ये भी वस्तु एवं सेवा लेगा। इसको जो ये दे रहा है वही वो भी देगा। मतलब ये वस्तु सेवा लेगा, तो ये मतलब वस्तु सेवा ले रहा है तो इसको भी देना पड़ेगा वस्तु सेवा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विनिमय। फिर ये है प्रत्यक्ष विनिमय, ये वाला हो गया। मुद्रा का मतलब दोस्तों सेवा या वस्तु, ये वाले इंसान को दे रहा हो, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, इसके पास रुपए है, रुपए या कुछ भी दे रहा है, कुछ भी मान लो, इसके पास मुद्रा है दोस्तों, रुपए है, मुद्रा। ये वस्तु सेवा दे रहा है इसको, तो ये मुद्रा या परोक्ष विनिमय बोलते हैं। वस्तु सेवा के बदले ये रुपया दे देगा। ये देना चाहता है, ये देना चाहता है रुपया सेवा वस्तु के बदले, तो ये वाला भी रुपया दे सकता है। इसको बोला जाता है दोस्तों मुद्रा विनिमय या परोक्ष विनिमय। और दोस्तों मैं इसी तरह से समझाऊंगा, अच्छा समझ में भी आ जाएगा यार, अच्छे तरह से समझा रहा हूँ। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली को मतलब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मुद्रा है, मुद्रा का प्रयोग किए बिना, मुद्रा का प्रयोग किए बिना एक वस्तु किए बिना एक वस्तु, यहाँ तो लिख लेना किसी एक वस्तु
एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु अन्य वस्तु वस्तु अन्य वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विनिमय करने की प्रक्रिया प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये प्रक्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? मुद्रा का प्रयोग के बिना किसी एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ प्रत्यक्ष विनिमय करने की प्रक्रिया कोई वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों? पैसे है ना, उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, किसी एक वस्तु ले जाएंगे और दूसरे वस्तु को बोलेंगे कि हम ये वस्तु देते हैं, तुम ये वस्तु दो, ये क्रिया हो रही है, उसी को बोलते हैं दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। तो मज़ा आ गया ना दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। वीडियो बनाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण वीडियो बनाता कि नहीं दोस्तों? वीडियो बनाता कि वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण देखते हैं दोस्तों, क्या होगा यार। अधिकतम संतुष्टि पहला गुण है। ये गुण पढ़ रहे किसके दोस्तों? इसकी अधिकतम संतुष्टि। क्या है अधिकतम संतुष्टि? अरे भाई मैं वस्तु दे रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो वस्तु मुझे मिल जाती है, तो भाई संतुष्टि तो हो रही है अधिकतम। अरे भाई मुझे ये डस्टर है मेरे पास, मुझे यार बोर्ड चाहिए, तो मुझे बोर्ड मिल रहा है दोस्तों, संतुष्टि हो रही है दोस्तों। इसी क्रिया को मतलब जिस व्यक्ति को मतलब संतुष्टि क्या है, इसको चाहिए दोस्तों गेहूँ मक्का ज्वार, दूसरे इंसान के पास होगा कुछ बाजरा होगा, कुछ कपास होगा, उसके अनुसार वो बदला बदली कर देंगे। जो आवश्यकता थी वो मिट गई, इसको संतुष्टि तो हो रही ना दोस्तों, मिल रही है वो उसको, उसी को बोलते हैं संतुष्टि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या मतलब क्या दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली से लोग क्या करेंगे? अधिक उत्पादन करने लग जाएंगे। फिर लोगों में मतलब जिज्ञासा पड़ जाएगी कि वो उसकी इच्छा हो जाएगी मैं अधिक उत्पादन करूं। फिर वो उसमें जो भी सब मतलब वो खुश रहेगा, अच्छा उत्पादन होगा, फिर श्रम विभाजन होगा, काम भी चलेगा दोस्तों, जिससे कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। मालूम होगा तुमको, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। श्रम विभाजन होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। क्या होगा? संपर्क और सहयोग। दोस्तों एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, इसको कुछ और वस्तु चाहिए जो किसके पास है, इसको अगर कुछ चाहिए, दोनों आएंगे मिल जाएंगे, संपर्क हो गया दोनों का। सहयोग है कि तू भाई मुझे ये देना, मैं तुझे ये बोलेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ तू ये बो, मेरे खेत में ये अच्छा पकता है, तो मतलब अच्छा उत्पादन ये वाला सामान होता है, तेरे खेत में ये वाला होता है, इसके यहाँ चावल अच्छी पकती है, इसके यहाँ गेहूँ मक्का पकते हैं, और इसके कपास से यहाँ ये जो भी अदर जो भी चीज़ है वो पकती है, धान। उसको बोलेगा भाई तू मैं ये मतलब उत्पादन करता हूँ तो ये कर,
फिर अपन निकालेंगे तो उसमें हम कर लेंगे अपनी आपसे सहयोग। तो मेरे को ये दे देना ये। तो भाई संपर्क तो हो रहा है और सहयोग भी मिल रहा है भाई। इसको गेहूँ चाहिए तो ये गेहूँ ले लेगा इससे, इसको चावल चाहिए तो इससे ये चावल ले लेगा। सहयोग संपर्क हो रहा है। ये यहाँ से सोचना, सोचेगो तो करोगे ना तो ना करोगे, सोचेगो तो करोगे ना सोचेगो तो कुएं में गिरोगे, सोचेगो तो उड़ोगे नहीं सोचेगो तो ऐसे गिर जाओगे। संपर्क दास्ता। दास्ता से मुक्ति। दोस्तों पहले लोग क्या कर रहे थे, जो पका रहे थे वही खा रहे थे दोस्तों, वही खा रहे थे। खेत में दूसरा मतलब उत्पादन नहीं होता था, वही मतलब उसी से खाना पड़ता था। तो इंसान पूरा चिंता भर रहता कि मेरे पास ये नहीं है यार, ये है। तो उस प्रक्रिया को क्या समाप्त हो गई। तो दास्ता से मुक्ति, चिंता हट गई उनकी। अब विनियम हो रहा भाई अदला बदली, तो उससे ले लेगा भाई, दास्ता से मुक्ति हो रही है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, भाई मेरी आर्थिक स्थिति जो चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो भाई दूसरे से ले रहा, तो दोनों की तो समानता हो रही है दोस्तों। भाई उसको जो भी आवश्यकता है वो मैं दे रहा हूँ और उससे मैं भी ले रहा हूँ मेरे को जो भी आवश्यकता है। तो भाई दे वैसे ही मेरे यहाँ एक लड़का आया है अमेजोन, वो मेरे को बोल रहा है कि भाई तू मुझे ये खिला। तो मैं उसको बोला कि हाँ मैं खिलाऊंगा यार, क्यों नहीं खिलाऊँ। वो उसके यहाँ मैं जाऊँगा तो वो मुझे खिलाएगा। तो इसमें समानता हो रही कि नहीं दोस्तों। अब ये लड़का आया है यहाँ पे, देख रहा है वीडियो कैसे शूट हो रहा है, तो यहाँ हंस रहा वो, मतलब मैं ऐसा बोला तो ये मतलब हो रहा है, आर्थिक समानता भी पैदा हो रही है दोस्तों। और राष्ट्रीय, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता विकास होगा कि नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय राष्ट्र के निर्माण में ये सिस्टम लग जाएंगे, एकता, सभी लोग एक हो जाएंगे दोस्तों। वो बोलेगा भाई तू ये कर रहा है तो मुझे वो चाहिए और मेरे पास वो नहीं है तो तू दे दे और ये तू ले जा। उसको बोलेगा भाई तू ये दे दे वो दे दे। तो इसमें राष्ट्रीय एकता हो रही भाई, एकता की भावना। भाई बोलेंगे सभी, अरे हमारे देश में तो मतलब वस्तु की अदला बदली होती, मतलब वही बोलते लोग ज़्यादातर। विनियम कोई नहीं बोला जाता है, विनियम कोई बोलते ही नहीं है। तो अपन अपन पढ़े लिखे तो विनियम सिस्टम है हमारे यहाँ, तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो भाई अपने तो मतलब जो भी एक राज्य है दूसरे राज्य में बोलेंगे तो अपने राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, एकता बनी रहेगी। तो ये काम हो रहा है। तो दोस्तों ये मतलब मस्त पाठ है। अब दोस्तों देखते हैं वस्तु नई प्रणाली का मतलब क्या समस्या हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है। यही इसी को बोलते दोस्तों दोष। दोष तो समस्या, नुकसान, इसी को बोला जाता है दोस्तों दोष। दोष यानी वही समझना यार। तो क्या हो रहा है दोस्तों, अपन वस्तु नई प्रणाली को तो अच्छा मानते हैं, पर क्या है दोस्तों, जो भी आवश्यकता है दोहरे दोहरे सहयोग, दोहरे सहयोग का अभाव। भाई यहाँ जो भी आवश्यकता है वो उसके लिए दोस्तों दूसरे व्यक्ति के घर जाना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, राम गेहूँ है, सोनू के पास मक्का है, राम को चाहिए चावल, तो भाई राम इसके पास ही नहीं जाएगा, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव है दोस्तों।
तो लोग नहीं मिलते हैं उसी वस्तु की, तो ढूंढने में ज़रा समय लगता है। सामान्य मूल्य मापक अभाव। सामान्य मूल्य मापक अभाव का लिखना मैंने लिखा नहीं। सामान्य मूल्य मापक का अभाव मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, भाई राम श्याम राम चावल गेहूँ इनकी अदला बदली करना चाहते हैं। अब भाई राम श्याम बोलता कि नहीं। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, सामान्य मूल्य मापक का अभाव का लिख लेना बीच में अभाव। तो यहाँ पे गेहूँ है, यहाँ पे चावल। गेहूँ अभी 17-18 रुपये किलो हो गया है, चावल मान लो 20 रुपये। तो ये सोच रहा भाई चावल कितने रुपए का है, 20 रुपये किलो है, और ये 16 रुपये किलो मान लो। तो ये बोल रहा है, राम बोलता भाई मेरे पास आजकल मार्केट में 20 रुपये ये चल रहा है, और ये तो ये बोल रहा मैं तुझे गेहूँ कितने का दूँ, क्योंकि मूल्य तो है ही नहीं। मूल्य मतलब वैल्यू नहीं है, उसमें रखी नहीं है कि कितना देना है कितना, तो मूल्य नहीं था। दोस्तों लाइट चली गई है, अब मैं तुमको समझा देता हूँ जैसा करना है। समझ में दिखाई नहीं देगा, लाइट चली गई है। तो ये मैंने मतलब समझा दिया था। सामान्य मूल्य मापक अभाव मतलब उस टाइम पे ये गेहूँ चावल जितना भी मतलब विनिमय किया जाता है अदला बदली, उसके मतलब रुपये मतलब मूल्य नहीं था उसका कि इतने रुपए का ये है, इतना किलो ये, तो ये सिस्टम नहीं था। तो ये समस्या थी एक। दूसरी है दोस्तों वस्तु विभाजन का अभाव। दोस्तों क्या हो रहा है, वस्तु विभाजन का अभाव मतलब मेरे पास है दोस्तों, ये दोस्तों मेरे पास एक जानवर है, जो भी मान लो। मैंने जानवर का चित्र भी नहीं सही ढंग से बना पाया। दोस्तों ये मेरे पास हाथी है मेरे पास, ये वाला ये हाथी है मेरे पास। भाई एक इंसान को चाहिए गेहूँ चारा जो भी चाहिए, तो भाई मैं कितना हाथी दूँ उसको, और मैं कितना उसके बदले में लूँ। तो क्योंकि इसको तो बांट नहीं सकते, टुकड़े कर नहीं सकते। तो दोस्तों ये समस्या उत्पन्न हो रही है। बकरी के बदले मुझे बहुत सारे चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कितने गेहूँ ले बकरी के बदले, कितनी बकरी दो। हो नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बकरी को टुकड़े करूँगा तो बकरी मर जाएगी। तो ये समस्या वस्तु विभाजन का समस्या थी। तो वस्तु विभाजन का अभाव। धन संचय में कठिनाई। धन संचय में कठिनाई का मतलब ये दोस्तों, गेहूँ ले रहे हैं 6 महीने के बाद तो उसमें कीड़े वीड़े जो भी पड़ जाते हैं, धनुरे बोलते वो पड़ जाते हैं, तो उसमें कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो पैसे रहते नहीं तो दोस्तों उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे नहीं, इस सिस्टम में पैसे वैसे तो चलते ही नहीं दोस्तों। तो अदला बदली करते हैं। तो भाई जो भी मतलब सामान बच गया, हमारे जो भी अनाज बचा है वो हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये समस्या थी धन संचय करने में कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। दोस्तों इस सिस्टम में क्या हो रहा था, किसी भी चीज़ का मूल्य नहीं दिया जाता था दोस्तों। तो मान लो कोई बकरी है तो उसकी वैल्यू नहीं, कि वही वस्तु देना पड़ेगी, पैसे वैसे थोड़े देना पड़ेगा। तो मूल्य हस्तांतरण का अभाव। तो दोस्तों ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।
और दोस्तों सभी स्टूडेंट को अच्छा समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।